अतीक के करीबियों का, अतीक के गुर्गों का और अतीक की फैमिली का दी एंड समझिए। ये माफियागिरी अब खत्म हो रही है या फिर ये कहिए कि अंतिम वक्त इसका चल रहा है, क्योंकि अतीक का बेटा असद जो एनकाउंटर में मारा गया आज सुपुर्दे खाक हो गया है। आज उसे कब्र में दफन कर दिया गया है और सबसे बदकिस्मती अतीक के लिए यह है कि वो आखिरी बार असद अपने बेटे की शक्ल तक देख नहीं पाया। अतीक का बेटा असद सुपुर्दे खाक हुआ, कब्रिस्तान में दफना दिया गया है, उसी कब्रिस्तान में जहां पर दादा और दादी की कब्र थी। तस्वीरें आप देखिए, ये आखिरी वक्त की तस्वीरें हैं जब कब्र में दफन हो चुका है असद, और कब्र के ऊपर के फूल आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही जो मौलाना थे जो इस पूरी धार्मिक प्रक्रिया को पूरा करवा रहे थे, अंतिम दुआ पढ़ते हुए, फातिहा पढ़ते हुए, ये आखिरी तस्वीर थी। उसके बाद जो 20 से 25 लोग थे जो करीबी रिश्तेदार थे वो फिर वहां से चले गए। दफनाते वक्त ड्रोन कैमरे से भी निगाह रखी गई। इस फिराक में कहीं कोई करीबी ना पहुंचे, कोई वो आरोपी शूटर ना पहुंचे या फिर शाइस्ता परवीन ना पहुंचे। इसको लेकर जमीन से लेकर आसमान तक पैनी निगाह बनाई गई थी। कब्रिस्तान में, कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया है असद का शव। कब्रिस्तान के बाहर सुरक्षा के इंतजाम कड़े थे, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती थी, वहां पर दंगा नियंत्रण वाहन था, वहां पर वज्र वाहन की तैनाती थी। दादा दादी की कब्र के ठीक बगल में ही असद के शव को दफना दिया गया है। 6 तस्वीरें अब आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। अपराध का अंत कुछ इसी तरह का होता है, ये अब अतीक भी समझ गया है, क्योंकि अतीक कह रहा है रोकर बिलख कर कि मेरे किए की सजा मेरे बेटे को मिली है। किस तरीके से एम्बुलेंस के जरिए प्रयागराज लाया गया शव, लेकिन खास बात यह रही कि घर पर नहीं ले जाया गया बल्कि सीधा कब्रिस्तान ले जाया गया असद का शव। वहीं दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मद के शव को लेने के लिए मां और भाई ने इनकार कर दिया था। हो गया है, सारे लोग आपके लोगों के सामने ही हुआ है और हम अब इस मौके पर, इस गम के मौके पर और हम ज्यादा कुछ ना बोल पाएंगे। अब परिवार के लोग तो बहुत से हैं, बहुत से लोग आरोपी नहीं हैं। हाँ, हम भी जो है तो परिवार ही के हैं। पूरा रिश्ता जो है हमारे जो है ये नाती लगते हैं, नाती लगते हैं, सगे नाती नहीं है, मतलब नाती है, रिश्ते में नाते हैं। बॉडी हम लेने नहीं गए थे, बॉडी लेने उनके फूफा गए थे। परिवार के लोग और भी शामिल हैं, शामिल हुए हैं। नहीं उनकी कोई बहन नहीं है। नहीं, जो मकान जहाँ पर, वहाँ पर आप लोग पहले आए थे चकिया के पास, जो मकान गिरा हुआ है पुश्तैनी मकान वही है। नहीं देखिए, हमने तो पूरी जो है तो कोशिश रखा था, सारे आइटम हमने वहीं रखे थे, नहलाने धुलाने के सारी जो है चीजें हमने वहीं पर मुहैया रखी थी कि हम वहीं पर नहलाएंगे धुलाएंगे। हमने सारे अधिकारियों से भी बताया कि हमको यहीं नहलाना है, सारे सामान भी वहीं पर थे। फिर बाद में जो है तो कहा गया कि नहीं, आपको यहीं नहाना, यहीं सारी सुविधा हो जाए। कोई भी शामिल हो सकता है उसमें, उसको तो कोई पचाते को। हम इंसानी नाते से, मुसलमान होने के नाते से आकर हम शरीक हुए, समझे। हमने जानते कौन आया कौन नहीं आया। अरे 100-150 लोग रहे होंगे और हम लोग कोई लोग नहीं, आगे अगर आते तो लाखों लोग आ जाते। नहीं कांदा यहाँ से दिया गया। कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्दे खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्शस हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। क्या मांग की गई थी? मांग ये की गई थी कि अतीक अहमद और अशरफ जी को जो है सुपुर्दे खाक में शामिल, जनाजे में शामिल किया जाता है उनको, और मिट्टी को देखने के लिए जो है मांग की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाने की बात कही गई थी, क्या नहीं, ये प्रशासनिक मामला, इसमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो मां है, असद की मां है, उसकी तरफ से शाइस्ता परवीन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, शाइस्ता परवीन जी नहीं आई हुई थी। बालगृह में है वो तो लाए जा सकते थे उनके लिए, लेकिन शासन द्वारा ऐसे कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए वो नहीं आ पाए। अच्छा, परिवार को कोई आपत्ति की शव को घर पे न ले जाकर यहाँ पर लाया गया, तो उस तरह की कोई आपत्ति जताई हो आपके माध्यम से? नहीं, ऐसे कोई आपत्ति नहीं, चूंकि प्रशासनिक मामला था और चूंकि प्रशासन ने पूरा इसको जो होल्ड किया था, इसलिए उसको सीधे जो है कब्रिस्तान लाया गया और यहीं पे दफनाया गया। बाकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर कहीं कोई ऐतराज जैसे हालात? नहीं, शासन और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है अंतिम प्रक्रिया करवाने में, दफनाने में सबको, इसलिए उसमें कोई ऐतराज नहीं। सबसे आखिर में जिसको आपने सुना वो अतीक अहमद का वकील है। अतीक अहमद के वकील ने बताया कि कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया, इसलिए अर्जी लगाते या अर्जी पर सुनवाई होती वो वक्त ही हमारे पास नहीं था। जो सबसे पहले जिन बुजुर्ग को आपने सुना वो असद के नाना थे और नाना ने ही शव को नहलाने धुलाने का काम और वो जो अंतिम क्रिया से जुड़े हुए, यानी कि सुपुर्दे खाक करने से जुड़े हुए, जनाजे से जुड़े हुए काम थे, जो धार्मिक काम थे, वो सभी उन्हीं के जरिए किए गए। और फूफा थे जिन्होंने शव रिसीव किया था और फिर वो प्रयागराज लेकर आए थे। चूंकि खबर बड़ी है इसीलिए
इंडिया न्यूज की कवरेज भी सुबह से लगातार जारी है और पल पल का अपडेट इससे पहले भी तस्वीरों के जरिए इंडिया न्यूज संवाददाताओं के जरिए हमने हर दिन हर पल आप तक पहुंचाया है। विकास मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राघवेंद्र पांडे भी प्रयागराज से मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, चूंकि आंखों से आपने सब कुछ देखा करीब से और दर्शकों तक एक एक तस्वीर आपने पहुंचाई है, बहुत क्लोजली पहुंचाई है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि हर तस्वीर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आपके जरिए, आपके कैमरे के जरिए दर्शकों ने देखी है। चूंकि अब तो सुपुर्दे खाक हो चुका है असद, आगे जो रिश्तेदार थे, जो करीबी थे, वो पूरी तरह से लौट गए हैं क्या? घर की किसी महिला ने तो नहीं देखा होगा असद का आखिरी बार चेहरा? राघवेंद्र, अचानक आप सवाल एक बार और दोहरा दें, अचानक आपकी आवाज चली राघवेंद्र गई। सुपुर्दे खाक हो चुका है, अभी आगे क्या? करीबी रिश्तेदार सब लौट गए? देखिए, अभी क्या है कि जो फोर्स है वो वहां पर लगी हुई है। वो इसलिए लगी है कि ऐसा ना हो कि अगर फोर्स वहां से हट जाए तो जो अगल बगल के लोग हैं वो भारी संख्या में कब्रिस्तान पहुंचे, जहां पर असद को दफनाया गया है उसके कब्र पे पहुंचे और उसके बाद कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसके कारण दंगा हो जाए या कोई और बात हो जाए। इसलिए पुलिस वहां पर है, तो जो तमाम जो अगल बगल के लोग हैं वो भारी संख्या में वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब पुलिस चली जाएगी, मामला जब शांत हो जाएगा, तो एक एक करके जो लोग नहीं भी गए हैं तो जरूर वो उस कब्र को देखने के लिए लोग जाएंगे। और यहाँ तक कि और भी जो दूर से उसके दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं जो आएंगे वो भी कब्र पर जाएंगे, माथा टेकने तो एक बार जाएंगे ही जाएंगे। और रही बात, क्योंकि अब तो कब्र में दफन हो चुका है असद का शरीर, असद का शव, और ऐसे में जो करीबी रिश्तेदार जो महरूम रह गए, जनाजे में शामिल नहीं हो पाए, वो अब कब्र पर पहुंच सकते हैं, जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं कि अगर अतीक अब कोर्ट में अर्जी लगाता भी है या फिर आखिरी बार कब्र पर जाता भी है तो असद का चेहरा तो कम से कम वो देख नहीं पाएगा। विकास मिश्रा भी हमारे साथ है। विकास, घर की महिलाएं तो घर में ही शव को देख सकती थी, चूंकि जनाजे में महिलाएं शामिल होती नहीं हैं। अब ऐसे में क्या घर की किसी भी महिला ने असद को आखिरी बार नहीं देखा, क्योंकि घर नहीं ले जाया गया शव को, सीधा कब्रिस्तान पहुंचा? रचना जी, देखिए, साफ तौर पर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जो प्रयागराज पुलिस है उसने जो अतीक अहमद के कसारी मसारी स्थित जो घर था वहां पर शव को नहीं ले जाया गया। हालांकि कब्रिस्तान के बगल में जो मस्जिद थी वहां पर जो प्रक्रिया होती है, जो नहलाने का जो भी प्रक्रिया होती है लोगों की, उसको किया गया और उसके बाद शव को कब्र में दफन किया गया। हालांकि वहां पर सूत्रों के मुताबिक एक और जानकारी मिल रही थी कि कुछ महिलाएं बुर्के में पहुंची थी, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। लेकिन लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी और जो माफिया अतीक अहमद है, अशरफ है, वो भी अर्जी दाखिल किया था, लेकिन उसकी अर्जी पर कोर्ट ने इनकार कर दिया और उसकी अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद सब माफिया अतीक अहमद से दोबारा प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। लगातार जो शूटर गुलाम था उसको भी कब्र में दफन कर दिया गया है, जो सीकुटी इलाके में उसका घर था। हालांकि कसारी मसारी से जो धूमनगंज थाना क्षेत्र आता है और जो शूटर गुलाम का घर था जहां पर मेहदौरी इलाके में, वो सीकुटी थाना इलाके में आता है। तो इसलिए दोनों का शव दफन कर दिया गया है और अब पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लगातार वहां पर चौकसी बढ़ाई है और जो महिलाएं क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला है और अतीक का बेटा असद का मामला है, ऐसे में कहीं भी कोई भी घटना घट सकती थी और इसीलिए एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती थी। राजीव, पल पल का अपडेट सुबह से हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। मेगा कवरेज ग्राउंड जीरो से भी जारी है, लेकिन अतीक का कानूनी विकल्प अब तो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब बेटा सुपुर्दे खाक हो गया, कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। अब तो सिर्फ इतना बचा है कि अगर अतीक चाहे अर्जी लगाए और अर्जी पर अगर परमिशन मिल जाती है तो सिर्फ कब्र पर जा सकता है, 2 आंसू बहा सकता है। आंसू बहा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि कोशिश इसीलिए की गई थी कि समय से पहले, लेकिन शासन प्रशासन ने यहाँ पर सहयोग नहीं दिया और वो चीज भी हाथ से निकल गई। प्रशासन को अंदेशा था कि अगर अतीक वहां पर पहुंचेगा, लोग वहां पर पहुंचेंगे
तो फिर उसका एक अलग रूप वहां पर उभर सकता है। उससे बचने की कोशिश की। और रचना, यहाँ पर एक बात और, जो पुलिस का जमावड़ा वहां पर है, मेरा मानना है, हमारा मानना है ये कि वो अभी कई दिन तक यहाँ पर रहने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पुलिस का जमावड़ा अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से हट जाए, तो उसके बाद यहाँ पर शाइस्ता परवीन पहुंचे अपने बेटे की कब्र पर। उस दौरान उसको एक तरीके से इस पर नजर रखने के लिए ये पुलिस की जो बंदोबस्ती है वो बनी रहेगी यहाँ पर। राघवेंद्र भी बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम जिस तरीके से कड़े किए गए हैं वो सिर्फ अभी जनाजे को लेकर या फिर सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया को लेकर ही नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी के इंतजाम अतीक के घर के बाहर, साथ ही साथ मोहल्ले में और हर एक मूवमेंट पर पुलिस की नजर रहेगी। और पैनी नजर रखनी जरूरी भी है, क्योंकि शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे जरूर है, लेकिन वहां भी खबर ऐसी है कि अधिकारियों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है और उल्टा जवाब दे रहा है सवालों के बदले। राघवेंद्र, जिस तरह का अपडेट अभी अतीक के बिहेवियर को लेकर आ रहा है, वो बिहेवियर इसलिए भी सामने आ सकता है क्योंकि अतीक ने अधिकारियों के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि अगर मैं खुद नहीं पहुंच सकता तो मुझे वीडियो कॉल के जरिए कम से कम मेरे बेटे का आखिरी बार चेहरा दिखा दो, मुझे ये पूरी जनाजे की और सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया वीडियो कॉल के जरिए दिखा दो। लेकिन अधिकारियों ने कहा परमिशन नहीं है, नहीं दिखा सकते। इसीलिए अब वो पलटकर ना तो सहयोग कर रहा है, ना सवालों के जवाब दे रहा है। देखिए, जब अतीक अहमद से पूछताछ हो रही थी तो अतीक अहमद एक ही विषय के लिए गिड़गिड़ा रहा था। वो कह रहा था कि मेरे बेटे के मिट्टी में मुझे जाने दो, मेरे बेटे का चेहरा एक बार मुझे देखने दो, क्योंकि बहुत ही उसको लाड प्यार से अतीक ने पाला था और उसको शेर बोलता था। अतीक उसको शेर कह के पुकारता था कि ये मेरा तो ये शेर है। जैसा कि एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, उसमें उसने कहा कि शेर का बच्चा है, तो शेर का बच्चा शेर। तो कहने का मतलब ये है कि वो अंतिम संस्कार में उसको जाना चाहता था, उसके चेहरे को देखना चाहता था। लेकिन जैसा कि आपने कहा, आशंका जताई कि भारी संख्या में लोग वहां पहुंच सकते थे, वहां पर दंगा भी हो सकता था, वहां पर हिंसा भी हो सकती थी, आगजनी भी हो सकती थी। लेकिन भारी संख्या में पुलिस वहां सुबह से ही मौजूद थी, इसलिए यह सब नहीं होने दिया। और न तो वहां भीड़ जा पाई, बहुत ही सगे संबंधी, बहुत ही आसपास के जो खास लोग थे वही गए और उनका भी रजिस्टर में बकायदे पुलिस ने नाम, नंबर और मोबाइल नंबर भी नोट किया है। तो कहीं न कहीं जो स्थिति है, पुलिस ने उसको बहुत अच्छी तरह से भांप ली थी, सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध किए थे। बता रहे हैं कि जो 20 से 25 जो बेहद करीबी लोग थे, उनका नाम, उनका पता, उनका नंबर, उनकी पहचान पत्र, ये सब कुछ देखा गया, परखा गया। उसके बाद जनाजे में शामिल होने की परमिशन मिली थी, वो भी बेहद करीबी लोगों को। कल 4 से 5 हजार लोगों की संख्या यहाँ पर मौजूद थी, आज सिर्फ 25 से 30 ये संख्या रह गई थी और छावनी में तब्दील कर दिया गया है कब्रिस्तान अतीक के घर के बाहर। और मोहल्ले में इस तरह के फोर्स के इंतजाम है, सिक्योरिटी के इंतजाम है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले चूंकि आज सुबह सुबह सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, कोर्ट का भी वक्त भी नहीं हुआ था, अतीक की अर्जी कोर्ट में पहुंची भी नहीं थी, उससे पहले ही सुपुर्दे खाक असद को कर दिया गया कब्रिस्तान से, उसके आसपास से। राघवेंद्र की ये रिपोर्ट आपको देखनी जरूरी है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे तैयारी हुई थी असद को कब्र में दफनाने की। ये रिपोर्ट देखिए। अब देखिए, ये जो एम्बुलेंस आई थी जिससे असद को झांसी मोर्चरी हाउस से लाया गया था, अब यह एम्बुलेंस यहां से कब्रिस्तान से जाती हुई दिख रही है। अब यह झांसी के लिए रवाना हो गई, क्योंकि ये झांसी की ये एम्बुलेंस थी, अब ये इसी के लिए रवाना हो गई। तो कुल मिलाकर जो ये अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया थी पूरी हो गई। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे आप वहाँ गए थे, क्या वो उसका कब्र में उसका हो गया पूरा? कब्र में चला गया, वो प्रक्रिया पूरा कर दिए? आपने अपने लोग धर्म के अनुसार पूरा काम किया है या कुछ रह गया है? धर्म के अनुसार उसको नहाना धुलाना या पूजा पाठ, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मतलब किसी तरह कोई कमी नहीं रही ना? अच्छे से, मतलब उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगा ना? चद्दर चढ़ाने की प्रक्रिया रह गई नहीं? अभी चद्दर नहीं चढ़ाया जाता है। तो अगर मान लो अतीक अगर यहाँ आता है आने वाले टाइम में, तो वो क्या करेंगे? अब उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। अच्छा। तो कुल मिला के देखिए, इनका जो ये कहना था कि पूरे प्रक्रिया के साथ ये पूरा कार्यक्रम किया गया है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था अरशद, जिसने लगातार गोलियां मारकर उमेश पाल की हत्या की थी, ऐसे में पुलिस उसको काफी दिनों से तलाश कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि कल एसटीएफ को जो जानकारी मिली, जानकारी के अनुसार एसटीएफ ने उसे झांसी में पकड़ने की कोशिश की। हालांकि मुठभेड़ में कहीं न कहीं जो गुलाम और जो अरशद थे, दोनों को एसटीएफ ने मार गिराया है। हालांकि इसके पीछे तमाम सियासत भी शुरू हो गई है।
इसमेमें आम पब्लिक क्या कहती है जानने के लिए हम इस वक्त राजधानी में हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? रामधारी सिंह। रामधारी जी, बताइए जिस तरह से एसटीएफ ने कल कार्रवाई की, उस कार्रवाई को लेकर के आपका क्या मानना है? भाई देखिए, जो किसी को मारेगा तो एक दिन वो मारा जाएगा, उसमें बुरा क्या। दूसरे खून करे, उसके बच्चे हैं, माता है, बहन है, तो विडो हो गई। अब इनके ऊपर अगर आ गई थी, कहाँ से खराब हो गया? बिल्कुल बहुत अच्छा किया सरकार ने। और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए कि जिस तरह से सरकार ने खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसे में कल जो एसटीएफ की कार्रवाई रही है उस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, कार्रवाई जो भी रही ठीक है। सरकार ने अपने स्तर से जो भी काम किए हैं सही किया, और यूपी को क्राइम के लिए ही जाना जाता था, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी था। अब जो भी चीजें कर रही है सरकार अपने स्तर से ठीक ही कर रही है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं। सर आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल एसटीएफ की कार्रवाई रही है, जो अतीक के लड़के को एसटीएफ ने मार गिराया, ऐसे में आपको क्या लगता है, इसमें क्या कहेंगे? इसका गुड वर्क है सरकार का। सरकार का जो है गुड वर्क है। सरकार जो है विरोधियों को, गुंडा माफिया का राज खत्म कर रही है, और क्या है। गुंडा माफिया राज खत्म कर रही है, बिल्कुल। आप बताइए, आपका क्या कहना है? सही है, गुंडा माफिया राज खत्म कर रही है, सही कर रही है। तो और भी कुछ नौयुवक भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि जिस तरह से कल एक जो उमेश पाल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था, उसको मुठभेड़ में मार गिराया एसटीएफ ने, ऐसी कार्रवाई पर आप क्या कहते हैं? सर सही हुआ, हम लोगों के लिए भी सही। मतलब हम लोग स्टूडेंट हैं, आगे भविष्य में कभी ऐसा ना हो, ना सुनने को मिले, मतलब हम लोग प्रोटेक्ट रहेंगे, तो सही हुआ सर। सही हुआ, बिल्कुल। ये तमाम उत्तर प्रदेश की आवाम है, राजधानी लखनऊ की आवाम है, जिसका मानना है कि जिस तरह से कल की कार्रवाई रही है, जो अगर गुंडे माफियाओं की बात करें तो गुंडे माफियाओं को लेकर के जिस तरह की कार्रवाई की गई है वो काफी सही मानते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट इसलिए हमने आपके सामने रखी ताकि आम लोगों की राय भी आपके सामने रखी जा सके। आम लोग अब इस एनकाउंटर को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर क्या सोच रखते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कब्रिस्तान से लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे, और अभी वो बता रहे हैं कि सुपुर्दे खाक असद हो गया है और जो करीबी लोग थे उनका वापस लौटने का सिलसिला जारी है। विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बेहद करीबी इन लोगों में नाना थे, फूफा थे, मौसा थे, मामा थे, और कौन कौन लोग थे? क्योंकि मीडिया से बहुत ज्यादा लोगों ने बात नहीं की, एक तरीके से मीडिया से किनारा करते हुए नजर आए। देखिए रचना जी, आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद के परिवारी जन से किसी भी शख्स इस पूरे जनाजे में शामिल नहीं हुआ था। पूरी जो जनाजे में जो शामिल हुए थे वो अतीक अहमद के ससुराली जन के लोग थे। हालांकि उनके फूफा, उनके जो नाना है, उनके जो मौसा हैं, वो इस पूरे जनाजे में शामिल हुए थे। आपको एक और अपडेट बता दूं, जो अभी आज जानकारी मिली है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज के पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ में सरेंडर कर सकती है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहां पर जो जिले के जो आला अफसर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोर्ट परिसर विकास एक बार फिर से दोहराइए, विकास एक बार फिर से दोहराइए। आपने कहा कि खबर ऐसी है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, कहां कर सकती है सरेंडर? दोबारा दोहराइए। देखिए रचना जी, साफ तौर पर इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी जो शाइस्ता परवीन है, 50,000 की इनामी है, वो प्रयागराज के पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ में सरेंडर कर सकती है। हालांकि वहां पर सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि उनके अधिवक्ता की ओर से सरेंडर अर्जी दाखिल की गई है। आपको बता दूं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो प्रतापगढ़ पुलिस है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। विकास बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। विकास बता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है प्रतापगढ़ में। ये इस वक्त का